नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच में सावन का पावन महीना चल रहा है। इसके अंदर कल सावन का आखिरी सावन सोमवार, जिसके अंदर शाही सवारी का आयोजन करा जाएगा। केशवर महादेव मंदिर से ये पूरा आयोजन होगा। हमारे साथ में तो समिति के सदस्य मौजूद है। मनीष में देखा जा रहा है कल शाही सवारी का आयोजन करा जा रहा है। किस प्रकार का पूरा आयोजन होगा, क्या कोई तैयारी अभी तक चल रही है? देखिए, जो जिस परिसर में हम खड़े हैं ये लगभग 460 वर्ष पुराना भगवान किलेश्वर महादेव का परिसर है और एक तरीके से किलेश्वर महादेव को हमेशा से नीमच शहर का राजा माना गया है। लेकिन विगत दशकों में या अपन कहें विगत 400 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किलेश्वर महादेव के दर्शन करने लगातार शहर की जनता आती रही। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किलेश्वर महादेव जो है जनता का हाल जानने महाकाल की तर्ज पे या पशुपतिनाथ की तर्ज पे शहर भ्रमण के लिए निकले हो। तो इस बात को लेकर किलेश्वर महादेव समिति के जो सदस्यगण है और हमारे क्षेत्र के मालवा मेवाड़ के जो प्रतिष्ठित समाज सेवी अरुण अशोक गंगानगर और उनके मित्र मंडल के द्वारा वर्ष 2018 से ये परंपरा डाली गई कि किलेश्वर महादेव जी प्रतिवर्ष सावन में किसी भी सोमवार को जो है शहर की जनता का हाल जानने निकलेंगे। और वर्ष 2018 से ये परंपरा चालू हुई। बीच में एक बार कोरोना काल की वजह से ये बंद हुई और वही अब समय है कि कल सावन का आखिरी सोमवार है। तो किलेश्वर महादेव उसी परंपरा के तहत शहर की जनता का हाल जानने के लिए शाही सवारी के रूप में पूरे शहर का भ्रमण करेंगे। और उस शाही सवारी को लेकर जो तैयारियां की गई है वो आप देख रहे हैं कि लगभग 100 या 150 क्विंटल फूलों से किलेश्वर महादेव को सजाया गया है। और न सिर्फ फूलों से सजाया गया है, विशेष सजावट के लिए उज्जैन से जो है फूलों की सजावट करने के लिए जो काफी दशकों से महाकाल मंदिर की जो सजावट फूलों की करते हैं उनको आमंत्रित करके किलेश्वर महादेव की सेवा करने के लिए इन फूलों के माध्यम से बुलाया गया है। और कल की शाही सवारी में जो है प्रतिवर्ष अनुसार भव्य झांकियां रहेगी, जिसका जो आनंद जो है शहर की जनता ले पाएगी, जिसमें कि नासिक के ढोल है। और हमेशा से ये कहा गया है कि भगवान शिव के जो श्रृंगार है उसमें त्रिशूल है, नाग है, डमरू है। तो जो उनका एक श्रृंगार है उसको लेकर विशेष रूप से जो है उज्जैन महाकाल की जो डमरू पार्टी है वो कल की झांकी का एक विशेष आकर्षण रहेगी। और भी शहर देश के जो अलग अलग कोने से जो सांस्कृतिक विरासत है, जिनकी मान्यता है, वो कल किलेश्वर महादेव की सेवा में अपना प्रदर्शन करते हुए चलेगी। और आप देख ही रहे शहर की जनता में भव्य उत्साह है। और मैं इन सारी चीजों के लिए हमारे समाज सेवी जो है क्षेत्र के अरुण अशोक गंगानगर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से इस शहर को एक सौगात प्रदान करी कि राजराजेश्वर किलेश्वर महादेव अपनी शहर की जनता का हाल जानने के लिए शहर में निकले। मनीष में देखा जा रहा है कि कल जो शाही सवारी निकलेगी उसके अंदर आम जनता बढ़ जाएगा। इस तरह की स्वागत सत्कार करती शाही सवारी का युवा समाज से उसके अंदर मौजूद होते हैं। क्या कुछ आकर्षण केंद्र है और किस प्रकार का लाभ मिलता है इसको जो अपन शाही सवारी निकालते हैं, जो सावन का महीना होता है उसका क्या कुछ लाभ है? देखिए, सावन के महीने का तो अगर आप सनातन धर्म में देखें तो बहुत ज्यादा महत्व है। कहा गया कि भगवान शिव को सावन के महीने में अगर आप सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दे तो आपको चारों धाम का जो पुण्य प्राप्त हो जाता है। सावन मास में सिर्फ एक लोटा जल। और एकमात्र भगवान शंकर भगवान ही ऐसे भगवान है जो बहुत ही छोटी मोटी चीजों से जो है खुश हो जाते हैं। उनको वो सारी चीजें चढ़ती है जो किसी भी भगवान को, आपने देखा होगा कि अन्य जितने भी हमारे सनातन धर्म में जितनी भी परंपरा है तो उनको बहुत विशेष तरीके के भोग और विशेष तरीके के चढ़ावे लगते हैं। लेकिन एक भूत भावन भगवान शंकर भगवान ही एक ऐसे भगवान है जिनको पत्ती आपके उसके रूप में काटे और जो जंगली जो कहना चाहिए जंगली जिनका कोई महत्व नहीं है वो सारा उनका फूल माला और श्रृंगार के रूप में उनको जो बिलपत्र और वो चढ़ते हैं। तो श्रावण मास का तो बहुत महत्व। और रहा जनता का सवाल, तो जनता का ये है कि आप 365 दिन जो है भगवान के दर्शन करने आते हैं, लेकिन भगवान का महत्व उस दिन इसलिए बढ़ जाता है कि भगवान खुद स्वयं चल के शहर की जनता का हाल जानना चाहते हैं। तो उस दिन जो है जो भक्तगण है उनका जो उत्साह जो है और दोगुना हो जाता है। और नीमच में चूंकि 2018 में चल रहा है और शहर की जनता ये भली भांति तरीके से जान चुकी है, क्योंकि हम मालवा क्षेत्र के निवासी है। और महाकाल जो है महाकाल मंदिर की जो सवारी निकलती है पशुपतिनाथ मंदिर की, तो इसका अपना महत्व है कि आप जब भगवान आप शहर के भ्रमण पे निकले तो उस आरती का आप स्वागत करें, उनकी आरती करें और उस यात्रा को रोक के आप पूजन पाठन करें, तो निश्चित रूप से उसका एक अलग महत्व है।
हमारे साथ में और भी कोई सदस्यगण होंगे। मोनू भैया, देखा जा रहा है कि कल यहाँ पर शाही सवारी निकलेगी, किस तरह की तैयारी हो चुकी है, कितने समय से लगातार समिति के सदस्यगण लगे हो तैयारियों में? कल जो शाही सवारी को लेकर यहाँ पे समिति काफी दिन से काम कर रही है। कल जो शाही सवारी को लेकर जो हमारा नीमच के जो राजा है केशवर महादेव, वो नीमच की जनता प्रजा का हाल जानने निकलेंगे। इसके लिए काफी तैयारी चल रही है। दूर दूर से झांकियां आई हैं, दिल्ली से भी आई हैं, और आज देख रहे हैं आपके पूरा जो केशवर पंडाल है वो बाहर दूर दूर से फूलों से सजा हुआ है। जो महाकाल में जो दरबार सजाते हैं, जो महाकाल का जो श्रृंगार करते हैं, वो लोग, वो टीम लोग यहाँ आई है। तो यहाँ देखने में आ रहा है कि काफी उत्साह है। आज भी बहुत लोग यहाँ पे दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से आंचल से पधारते हैं। कल को लेकर जो तैयारी है, समिति की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। कल हमारे जो केशवर महादेव नीमच के भ्रमण के लिए निकलेंगे, इसके लिए कोई काफी उत्साह है, सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। हमारे साथ में जो सदस्यगण मौजूद है। भाई साहब, देखा जा रहा है कल नीमच के अंदर शाही सवारी का आयोजन होगा। पिछले एक महीने से लगातार यहाँ पर अभिषेक हो रहे, पूजा अर्चना हो रही है, क्या आपको तैयार हो चुकी है और कल किस प्रकार का पूरा रूट रहेगा? तैयारियां तो लगभग समिति द्वारा 2-3 महीने से झांकियों का सिलेक्शन, उस पर डिस्कस करना, कौन सी झांकी इस बार बुलाना, कौन सी नहीं बुलाना, इसको नए नए आर्टिस्टों से बात करना। इसके लिए हमारे राजू भाई, कमल जी और गोविंद दादा, सीताराम जी, 4-5 जनों ने पिछले 3 महीने से काफी मेहनत की, और हम लोगों से बार बार वो डिस्कस करते कि यार हम लोगों को बैठना है, उसको फाइनल करनी है, ये वीडियो देख लो, ये सिलेक्शन करना। मतलब इन लोगों की काफी मेहनत रही है 3 महीनों से। और लगभग कल 250-300 लोग जो बाहर से इस झांकियों के और स्वांगधारी आएंगे, उनको, उन लोगों को वापस ठहराना, उनके भोजन की व्यवस्था करना और उनको वापस आने जाने की व्यवस्था करना, ये सब समिति बिल्कुल तन मन धन से जुटी हुई है। और रूट इसका किलेश्वर से रेलवे स्टेशन, मंडी और चौकन्ना वाला भी होते हुए अग्रसेन वाटिका से पर आरती होगी, और वहां से जागी बिल्डिंग, घंटाघर, बारादरी, हमारा चौक होते हुए विजयदादी चौराहा, वहां से सीआरपी चौराहा होते हुए वापस यहीं विसर्जन होगा। देखा जा रहा है कल प्रजा का हाल जानने राजा निकलेंगे, शाही रथ पर सवार होकर निकलेंगे, बड़ी संख्या में आम जनता मौजूद रहती है, युवा समाज से भी अलू रसोगोरा गंगानगर मौजूद रहेंगे। किस तरह का उत्साह का पल रहता है और क्या कुछ इसका लाभ मिलता है? उत्साह वाली बात तो ऐसी है कि केवल नीमच ही नहीं, पूरे 100 किलोमीटर के अंचल की जनता को इस तारीख का इंतजार रहता है। और शहर ही नहीं, अपितु ग्रामीण से भी सेक्टर भर भर के यहाँ पर जनता इस आयोजन का लाभ लेने आती है, और काफी शहर में उत्साह है। सभी समाजजन स्वागत की तैयारी में लगे हैं, अपने अपने स्टेज बना रहे हैं, कोई खिचड़ी की व्यवस्था कर रहा है, बहुत फोन हमारे पास आ रहे हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। तो सब लोग, पूरा शहर इसमें उत्साह से जुटा हुआ है इस पूरी तैयारी को और इस यात्रा को सार्थक बनाने में। तो आपको बता दें कि कल जो कि सावन सोमवार का आखिरी सोमवार है, कल यहाँ पर शाही सवारी का आयोजन होगा। बड़ी संख्या में आम जनता मौजूद रहेगी यहाँ पर, और भी हमारे पास आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां चल रही है। फूलों से पूरा मंदिर परिसर सज चुका है। आप देख सकते हैं जनता यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने लिए आ रहे हैं। केशवर महादेव मंदिर से कल यहाँ पर शाही सवारी का आयोजन होगा। शहर के युवा समाज सेवी अरुण अशोक अरोड़ा गंगानगर के नेतृत्व में पूरा आयोजन जो कि यहाँ पर होगा। इसके बाद में यहाँ से सवारी निकलेगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर पूरी साज सजावट चल रही है, फूलों से पूरा मंदिर परिसर सज चुका है। और कल विशाल जो कि शाही सवारी निकलेगी। प्रजा का हाल जानने राजा शाही रथ पर सवार होकर निकलेंगे, प्रजा का हाल जानेंगे, अपने श्रद्धालुओं को, भक्तगणों को दर्शन देंगे। वही साथ में बड़ी जो कि पूरी तैयार हो चुकी है, झांकियां, रथ सहित सभी तैयारी पूरी हो चुकी है, और कल यहाँ से शाही सवारी का आयोजन करा जाएगा। सुबह संदेश के लिए आपके साथ तरलीम सलूजा।